फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन एक बार फिर भारत को धोखा देगा? ट्रंप को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने अब क्या बड़ा ऐलान कर दिया है? हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर इंडिया में अभी फॉरेन मिनिस्टर जो थे चाइना के, वो आए थे मीटिंग करने। तो मीटिंग यहाँ से होने के बाद तुरंत ही बाद कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान पहुंच गए वो। और चाइनीज एफएम अराइव्स इन पाकिस्तान आफ्टर इंडिया विजिट। इंडियन मीडिया इस पर शॉक्ड है, क्या रिएक्शन आ रहा है वो हम इसमें देखेंगे। सो लेट्स गो। फिर धोखा दे रहा है अगर वो पाकिस्तान जा रहा है। अभी 2 दिन पहले तक तो चाइना भारत के लिए बिछा जा रहा था, भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट? भारत और चीन हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसको लेकर भी रिश्तों में खटास थी, लेकिन भारत के साथ बुरा दोनों ने ही किया। खैर, चीन पाक में क्या खिचड़ी पक रही? चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे के बाद पाकिस्तान जाने वाले थे तो सब चौंक गए। चीन के विदेश मंत्री भारत में थे। नेतृत्व हो। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं गौरव, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है चीन का पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्यों भी है, और शायद यही वजह है कि चीन अपना पैंतरा अब बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? जो अभी एक दिन पहले भारत में थे अजीत डोभाल, और एक दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए। ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा। भारत की तमाम चीजों पर चल क्या रहा है, फौरन आके यहाँ से वहाँ पे बता दिया अभी क्या 2 करके आया दिन हूँ। पहले तक तो चाइना भारत के लिए बिछा जा रहा था, भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन एक बार फिर भारत को धोखा देगा? ट्रंप को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने अब क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, जो ट्रंप की एक और बेइज्जती है? रशिया क्या कर रहा है? दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? क्या भारत अब चीन को ठोकने की तैयारी कर रहा है? बहुत कुछ हुआ है पिछले 48 घंटे के अंदर, इसलिए आपको इस वीडियो में देखना चाहिए कि क्या चीन और भारत की फिर से शुरू होने की जो रिश्ते थे वो पहले ही खराब हो गए या नहीं। ये आपको विस्तार से आज समझाऊंगा, वीडियो के आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या चीन भारत को फिर धोखा दे रहा है अगर वो पाकिस्तान जा रहा है? तो इस पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चर्चा इस 2 तस्वीर को लेकर चल रही है। ये चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो अभी एक दिन पहले भारत में थे, अजीत डोभाल से मिले, जयशंकर से मिले, खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बोले कि भाई जिनपिंग आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और एक दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए, वहां अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साथ भी मीटिंग है। इस पर आऊं उससे पहले आप ये भी देखिए कि आर्टिकल्स छपने लगे हैं कि आफ्टर इंडिया चाइनाज वांग यी हेड्स टू पाकिस्तान, व्हाई न्यू दिल्ली शुड बी वेरी। क्या भारत को, दिल्ली को चिंता करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर भी आऊंगा। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री हो या चीन का नेतृत्व हो, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं गौरव, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है चीन का पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो कुछ वांग यी ने भारत में किया, कहा, और साथ ही जिस तरीके का जॉइंट स्टेटमेंट आया है, एसआर लेवल टॉक्स के बाद में जो बयान आया है, उससे कहीं ना कहीं खलबली रावल क्योंकि भी है, और शायद यही वजह है कि चीन अपना पैंतरा अब बदलने की कोशिश कर रहा है। और अब ये देखना होगा कि आज जो ट्रायलेटरल हो रही है उसमें, और साथ ही जो चीन और पाकिस्तान के बीच में छठे दौर की जो रणनीतिक वार्ता है, उसके अंदर क्या मिलता है, क्या बड़ा कमिटमेंट, क्योंकि अभी भी कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, चीन का बहुत ज्यादा कर्जदार है पाकिस्तान, और यदि चीन ने चूड़ी टाइट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उनमें कुछ कटुता आ रही है, कुछ दूरी बन रही है, और भारत और चीन हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसको लेकर भी रिश्तों में खटास थी, लेकिन अब दोनों ही देश रिश्ते सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। और अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है, चीन के साथ, लेकिन चीन तो दुश्मन हुआ ना, बुरा दोनों ने ही किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिनों से भारत में थे। विदेश मंत्री काबुल क्यों पहुंचे? अफगान चीन पाक में क्या खिचड़ी पक रही? चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे के बाद पाकिस्तान जाने वाले थे तो सब चौंक गए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान की तालिबानी शासन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वांग यी के पीछे पीछे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी काबुल पहुंचे।
ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था, क्योंकि इस संबंध में काबुल ने विस्तृत जानकारी पहले साझा नहीं की थी। अचानक ऐसे में साफ था कि काबुल में वांग यी के अलावा इशाक डार का पहुंचना जल्दी में बनाई गई योजना का हिस्सा था। खैर, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच वार्ता होगी। ये त्रिपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि पहले ये बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी थी। कहा आपने कि अमेरिका के करीब जा रहा पाकिस्तान वो सिरदर्द चीन के लिए क्यों बन गया है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ। और ये टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पहल बढ़ाने की दोबारा से कोशिश कर रहा है। पहले क्या कुछ हो रहा था मैं उस पर भी इस वीडियो में बहुत विस्तार से ज़रा अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा सिरदर्द हो चुका है, क्योंकि भारत अपनी कूटनीतिक तरीके से चीन को कहीं ना कहीं लाइन पर लेके आया। पाकिस्तान तो वैसे ही ढीठ है, ढीठ देश है, तो उसको भी सीधा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भारत ये साफ हो जाता है। लेकिन भारत की इन तमाम चीज़ों पर बहुत पैनी नज़र है, जो हमारे पड़ोस में हो रहा है उस पर पैनी नज़र है। ये तो इसके अंदर पता चल रहा है भाई कुछ सीक्रेट टाइप की और कुछ सडनली डिसीजन लेकर मीटिंग्स हुई हैं, जैसे अफगानिस्तान के साथ चाइना और तालिबान के लीडर जो हैं उन्होंने रिसीव किया उनको। मतलब सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है, इंडियन मीडिया में तो इस चीज़ के चर्चे होने हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ से मीटिंग हुई थी। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की मदद की थी तो सवाल ये भी है भाई उससे क्लोज क्यों जाना है, उससे मतलब दुश्मन तो बन ही गया है। दुश्मन तो दुश्मन ही है भाई, दुश्मन की मदद करने वाला भी तो दुश्मन ही होगा। हाँ, तो पूरी है। मदद की है, जबकि ऐसी चीज़ें निकल के आई है ना जंग के टाइम के, जंग के बाद के भाई सैटेलाइट जो सबसे ताकतवर और सबसे एक्यूरेट सैटेलाइट जो होता है चाइना का होता है वो उसने इस्तेमाल किया था इंडिया के खिलाफ। वो ट्रेस वगैरह कुछ कर रहा था पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसने। तो फिर इसका सीधा मतलब है भाई चाइना से क्यों रिश्ते बढ़ाना, हाँ। जब वो दुश्मनी की लिस्ट में आ रहा है तो। लेकिन वही है ना, अमेरिका से जब रिश्ते खराब होंगे तो भाई जाना पड़ेगा उसकी तरफ, किसी को तो मतलब अपने साथ रखना पड़ेगा। तो इसी के चलते भाई अब ये भी है कि भाई अभी तो मिलने आए थे इंडिया में और अगले दिन मिनिस्टर, और अगले दिन अपने चाइना जाके फिर उसके अगले दिन पाकिस्तान पहुंच गए। हाँ यार, ये तो दिमाग में चलेगा ना कि कि भाई यहाँ की खबरें उधर तो नहीं बता रहा भाई, क्या इंडिया में क्या बातचीत करके गया, इधर की बात उधर कर रहा हो भाई। वो भी अचानक गए थे, किसी को पता ही नहीं था। हाँ, अचानक से पहुंच गए। तो ये भाई चिंता का विषय तो बन गया, लेकिन इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितनी इंडियन मीडिया लेता है टेंशन भाई। हाँ। उसके रिलेशन आप सोचो कि पहले से ही है पाकिस्तान के साथ, तो चाइना के, तो वो मीटिंग चलती रहती है, पाकिस्तान उधर जाता है, पाकिस्तान के पास चाइना आता है, तो वो सारा कुछ चलता रहता है, डील्स वगैरह। क्योंकि CPEC 2 का भी अनाउंसमेंट हमने सुना है हो रहा है, तो CPEC का पहले से काम चल रहा है, तो चाइना का काम बहुत सारा चल रहा है, तो उसके रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो बहुत कुछ बता देता है। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन तो वैसे भी बहुत अलग हैं, इंडिया से तो नहीं जोड़ पाओगे भाई, कितना भी मिलजुल लो। जरूरी थोड़े ना बॉम्ब बनाने जा रहे हैं साथ में। तो यही सीन है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।